and welcome everyone. This is Kanchan. You are watching me on Vidyasa. Guys, आज बात करेंगे इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे. कंफ्यूजन क्यों है? प्रोनाउंसिएशन की वजह से. आप देख सकते हैं स्पेलिंग अलग है, यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं, यहाँ अपॉस्ट्रोफी है, लेकिन हम दोनों को बोलेंगे इट्स. इसी तरीके से ये भी हुज है, ये भी हुज है, ये योर है, ये भी योर है, ये देयर देयर देयर. यहाँ तो तीन वर्ड्स हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है और यही कंफ्यूजन की जड़ है कि जब हम बोलते समय इनका कुछ भी ध्यान नहीं रखते कि असल में हम इसे लिखेंगे कैसे. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ जो आप अक्सर बोलते हैं योर वेलकम, वो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? तो गाइस पहला तरीका बिल्कुल गलत है. सही तरीका है ये, योर वेलकम मतलब यू आर वेलकम. तो जब हम जल्दी में बोलते हैं तो यू आर को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और इस तरीके से लिखते हैं. एक एक को डिटेल में समझ लेंगे कि क्या क्या फ़र्क है और कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए. बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए. तो गाइज एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें अभी, क्योंकि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इस चैनल पर. तो आप अगर बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे उसके बाद आने वाले, तो आपके फ़ोन पर हर दिन 1 घंटी बजेगी और आप कुछ नया सीखेंगे. तो सबसे पहले आते हैं, समझते हैं इट्स और इट्स के बीच का डिफरेंस. तो यहाँ आते हैं सबसे पहले, इसका मतलब देखिए क्या होता है. इसका मतलब होता है इसका. क्या होता है? इसका. कभी कभी आपको ये भी सुनने को मिलेगा अपना. और किस तरीके से देखिए, इधर यूज करते हैं हम वस्तुओं या फिर जानवरों के साथ, वस्तुओं या फिर जानवरों के साथ. द कैट हर्ट इट्स पॉ. पॉ मीन्स पंजा. तो बिल्ली ने अपने पंजे में चोट लगा ली. तो यहाँ देखिए अपना का सेंस आया. आप समझ सकते हैं कि जब जानवर के किसी अंग की बात कर रहे हैं, कोई वस्तु है उसके किसी पार्ट की बात कर रहे हैं और इसका बोलना है या इसकी बोलना है, तो हम क्या यूज करेंगे? इट्स, बिना अपॉस्ट्रोफी वाला. अब देखिए द कंपनी रेज्ड इट्स रेट्स, मतलब कंपनी ने इसके रेट्स बढ़ा दिए हैं. तो इसके रेट्स समझ रहे हैं आप कैसे यूज करना है. तो जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है आपके घर में, तो आप बोलते हैं देयर इज अ टेबल और आई हैव अ टेबल. उसके पैर टूटे हुए हैं, इट्स लेग्स आर ब्रोकन. तो टेबल है, वस्तु है, तो उसके बोलना है आपको, इसके बोलना है, तो आपने क्या यूज किया? इट्स. तो अगर आपको ये बोलना हो कि ये मेरा है और तब भी आप बोलते हैं इट्स माइन, लेकिन ये वाला गलत है. सही ये वाला है, क्योंकि वहाँ आप असल में बोलते हैं इट इज़ माइन, इट इज़ माइन. ठीक. तो ये वाला जो अपॉस्ट्रोफी वाला है ये कॉन्ट्रैक्शन है. जितने भी आज आप देखेंगे अपॉस्ट्रोफी के साथ वो सबके सब कॉन्ट्रैक्शंस हैं. इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है या फिर इट हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है. ये कैसे समझेंगे? तो देखिए इट्स गेटिंग डार्क, मतलब इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है. तो यहाँ देखिए आईएनजी लगा हुआ है, इट्स बट ऑब्वियस कि ये इज होगा. यहाँ पे मैं बोल रही हूँ इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस वी लास्ट मेट, काफ़ी समय हो गया जब हम पिछली बार मिले थे तब से अब तक. तो ये इट्स बीन, ये बीन क्या है? ये थर्ड फॉर्म होती है. तो जब थर्ड फॉर्म लगी है तो ये हैज़ है. क्लियर. तो यही फ़र्क है. तो जब कभी भी आप अपॉस्ट्रोफी वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो इट इज़ होगा या तो इट हैज़ होगा, उसके अलावा कुछ नहीं. और अगर आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं, उसके किसी पार्ट की बात कर रहे हैं. तो एक सेंटेंस आपके लिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके इसका जवाब लिख दीजिए. मैं भी आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगी, बट पहले आप ट्राई तो कीजिए. यह तुम्हारा नहीं है लिखना है. कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है राइट इट्स ट्रांसलेशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इट्स ट्रांसलेशन. ठीक. इसकी बात तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये लिख दीजिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. वीडियो पॉज करके लिख लीजिए आप. हुज वर्सेस हुज, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम ही है. ये जो हुज है ये बताता है किसका या फिर किसकी. ठीक. और ये जो है वही बात कॉन्ट्रैक्शन है फिर से, हु इज का या फिर हु हैज़ का. तो जब अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है या तो ये इज हो सकता है या तो हैज़ हो सकता है. एग्जाम्पल्स देख लें. हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है, या फिर हुज इज दिस बैग, ये बैग किसका है. दोनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं. आप चाहे तो इसके बाद सीधे उस चीज़ का नाम ले लें या फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगा दें. हुज टर्न इज इट, क्या बोलेंगे? हुज टर्न इज इट, मतलब किसकी बारी है. यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. तो ये वाला सही है. अगर आप सोचें कि हुज टर्न इज इट इस तरीके से बोला जाएगा तो ये गलत है.
whose turn is it में ये नहीं आएगा। और जो मेन कंफ्यूजन है देखिए वो इस वजह से होती है जब आप बताते हैं किसी व्यक्ति की कोई चीज़, जैसे कि मैं बोलूँ इट्स रोहन्स टर्न, मतलब रोहन की बारी है, तो रोहन की बारी बोलने के लिए हमने रोहन में भी तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाया ना, हमने बोला इट्स रोहन्स टर्न, इस तरीके से। तो जब हमें पूछना है किसकी बारी है तो हु मीन्स होता ही है कौन, हम उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें। तो गाइज ऐसा नहीं है, नाम है तब हम पोजीशन बताने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन जब आपको इस तरीके से यूज करना हो तो ऑलरेडी वर्ड्स बने हुए हैं, जैसे तुम्हारा के लिए योर बना है, मेरा के लिए माई बना है, उसी तरीके से किसका के लिए हुज बना हुआ है ये वाला। ठीक, अब यहाँ देखिए हुज दैट, मतलब हु इज दैट, वो कौन है। अब यहाँ है हुज डन दिस, डन क्या है V3 है, तो समझ जाइए ये हु हैज है, हु हैज डन दिस, ये किसने किया। क्लियर, तो जब भी ये दिखे तो समझ लीजिए ये दो चीजें हैं, उसके अलावा आप वहां पर उसको यूज करेंगे। तो जल्दी से इसका भी जवाब लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को पॉज करके। यह किसकी क्लास है, कैसे लिखेंगे इसको, कौन सा हुज यूज करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, योर वर्सेस योर, बात वही है, यहाँ भी इस योर का मतलब है तुम्हारा या आपका, तुम्हारी या आपकी। ठीक है, तो पोजेशन बताने के लिए, और ये वाला जो योर है ये कॉन्ट्रैक्शन है यू आर का। सो दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। योर हेयर इज लॉन्ग, तुम्हारे बाल लंबे हैं या आपके बाल लंबे हैं। योर वेलकम आपको मैंने बताया ही गलत है, ये वाला सही है योर वेलकम। सो ये असल में ये होता है, हम शॉर्ट में लिखते हैं योर द वन हु हेल्प्स मी, आप ही वो हैं जो मेरी मदद करते हैं। इस वीडियो को शेयर करके, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके, इस वीडियो को लाइक करके, सिर्फ ऐसे ही नहीं और भी वीडियोस को आप लाइक करते हैं। सो यू आर द वन हु हेल्प्स मी। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आती आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर दिया कीजिए, उसी तरीके से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाते हैं, तीनों स्पेलिंग्स हैं, तीनों को बोलेंगे देयर। ये जो देयर है ये पोजेशन बताएगा, उनका, उनके, उनकी, ये बातें करनी हो तो ये काम आएगा आपका, जिसमें EIR है, स्पेलिंग पे हमेशा ध्यान रखिएगा। इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है। व्हाट इज देयर ओपिनियन, उनकी क्या राय है। ठीक, अब यहाँ आएंगे, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन है दे और आर का। सो दे आर गोइंग होम, दे आर गोइंग होम मीन्स दे आर गोइंग होम, वे घर जा रहे हैं। दे आर नॉट हियर, मतलब दे आर नॉट हियर, वे यहाँ नहीं हैं। क्लियर हो गया। अब एक देयर ये है जिसका मतलब होता है वहाँ, या फिर आप कई बार देखते हैं कि इससे सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो एक तो हो गया वहाँ, लुक देयर, वहाँ देखो। एक आप देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ फॉरेस्ट, तो किसी चीज़ की जब एग्जिस्टेंस बतानी होती है। अब एक राजा था, यहाँ पे अगर आप किंग को पहले ले आएंगे तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में हेल्प के लिए इसका यूज होता है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ठीक है, तो ये हो गए आपके लिए क्लियर सारे डाउट्स। अब मैं एक बार में आपको बता दूं कि कैसे इस चीज़ को समझें। तो बिना अपॉस्ट्रोफी वाले ये जो वर्ड्स हैं ये सब पोजेशन बताने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये जो अपॉस्ट्रोफी वाले होते हैं ये सब के सब कॉन्ट्रैक्शंस हैं, और इसके बारे में तो मैंने आपको अलग से बता ही दिया। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के वो ज़रूर से बताइएगा। आई होप कि आपने मेरे दोनों सवालों का जवाब भी लिख दिया हो कमेंट सेक्शन में, ना लिखा हो तो जल्दी से लिख दीजिए, मैं वहाँ पर आपको जवाब भी दे दूँगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूँ कि अगर अभी तक आपने इंग्लिश कनेक्शन ऐप इंस्टॉल ना किया हो तो जल्दी से कर लें, क्योंकि वहाँ भी आपके लिए चीज़ें हैं। जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और सीखिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो को शेयर खूब कर दीजिएगा ताकि लोगों तक वीडियोस पहुंचे और वो भी घर बैठे फ्री में इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों सीख सके। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।